और नारद जी ने संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। प्राकट्य से लेकर राज्य लीला पर्यंत संपूर्ण राम कथा संक्षेप में नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुना दी 100 श्लोकों में। और 100 श्लोकों में संक्षिप्त राम कथा सुना करके नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, इस रामायण को जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो परम पवित्र हो जाता है। ये रामायण वेद के समान है। चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। ब्राह्मण इसे पढ़े तो वो ज्ञानी होता है, क्षत्रिय पढ़े तो वो सूरवीर होता है, उसका राज्य सुव्यवस्थित रहता है। वैश्य अगर इसे पढ़े तो उसका व्यापार कारोबार उन्नति को प्राप्त होता है। शूद्र इसे पढ़े तो उसे यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, उसका जीवन मंगलमय होता है। चारों वर्णों के लोगों को पढ़ने का अधिकार है और वो इसे पढ़ें और कल्याण को प्राप्त करें। पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। ब्राह्मण पढ़े तो वो विद्वान होता है, क्षत्रिय पढ़े तो वो पराक्रमी होता है, उसका राज्य स्थिर रहता है। वैश्य पढ़े पाठ करे तो उसका कारोबार व्यापार बढ़ता है। शूद्र पढ़े तो उसे यश प्रतिष्ठा मिलती है, उसका जीवन मंगलमय होता है। चारों वर्णों को रामायण पढ़ने का और सुनने का, स्वाध्याय करने का अधिकार है। वर्णों के अनुसार ही धर्म की व्यवस्था जो है उसका नाम सनातन धर्म है, ये भी जान लेना चाहिए। वर्ण के अनुसार किस वर्ण का क्या धर्म है, उस धर्म को जानकर उस धर्म का हम पालन करें, इसी का नाम सनातन धर्म है। वर्ण धर्म ही सनातन धर्म है। 11,000 वर्ष तक राम जी ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर यही काम किया है। चारों वर्ण के लोगों को उनके वर्ण धर्म का उपदेश किया और उनको उनके धर्म में प्रवृत्त किया। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। चारों वर्ण के लोगों को उनके धर्म में प्रवृत्त किया। राम जी अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को यही उपदेश देते, हे ब्राह्मणों, वेद पढ़ो, स्वाध्याय करो, यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, तपोमय जीवन व्यतीत करो। ब्राह्मण का जो धर्म है वो ब्राह्मण को बताते, क्षत्रियों का जो धर्म है वो क्षत्रियों को सिखाते। और अपने अपने धर्म को जानकर लोग अपने अपने धर्म का पालन करते। उसका परिणाम बोले राम राज्य में कोई दुखी नहीं हुआ। यही तो राम राज्य की विशेषता। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य बैठे त्रिलोका, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य बैठे त्रिलोका, राम राज्य बैठे त्रिलोका, राम राज्य बैठे त्रिलोका। राम जी सिंहासन पर बैठे, तीनों लोकों का शोक समाप्त हो गया। क्या किया राम जी ने? सारे प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया? आज प्रजा के दुख को दूर करने के लिए
बोले अन्न बांटो, कपड़ा बांटो, अस्पताल खोलो, दवाई बांटो, दुख दूर हो जाए। लेकिन विचार करना दुख होता क्यों? तो शास्त्र की दृष्टि से जब विचार करेंगे तो दुख पाप के कारण होता है। दुनिया में जितना दुख है उसका कारण पाप है। आपके भयानक पाप है तो आपको भयानक रोग हो जाए। आपके जीवन में कोई भयानक पाप है, भयानक कर्म है, तो उसका परिणाम यह होगा कि आपके जीवन में विपत्ति आ जाए। संसार में जितना दुख है उसका कारण पाप है, और संसार में जितना सुख मिलता है उसका कारण पुण्य है। पाप और पुण्य ही दुख और सुख का कारण, असली कारण। तो अब दुख को दूर करने का उपाय क्या है? बोले दुख को दूर करने का उपाय है कि मानव के जीवन से पाप दूर हो जाए तो दुख भी अपने आप दूर हो जाए। कारण समाप्त हो जाएगा तो कार्य भी समाप्त हो जाएगा। कारण के अभाव में कार्य कैसे रहेगा? कारण क्या है? बोले पाप। और पाप व्यक्ति से कब होता है? बोले जब उसे धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म का आचरण नहीं करेगा तो पापाचरण करेगा। राम जी ने इस सूत्र के आधार पर लोक का कल्याण किया। कहीं भी रामायण में वर्णन नहीं है कि राम जी ने कोई अस्पताल खोला हो। राम जी ने प्रजा के लिए अन्न बंटवाया हो। राम जी ने प्रजा के लिए कपड़े बांटे हो, ये सब नहीं लिखा कहीं। हां, उदारता थी, राम जी दान पुण्य करते थे, वो अलग विषय है। लेकिन राम जी ने प्रजा को धर्म का उपदेश दिया, और राम जी के उपदेश को सुनकर सारी प्रजा अपने अपने धर्म के पालन में रहती। उसका परिणाम बोले किसी को कोई दुख हुआ ही नहीं। न दैहिक दुख, न भौतिक दुख, न मानसिक दुख। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य का सब नर करही परस्पर प्रीति, सब नर करही परस्पर प्रीति, करही स्वधर्म निरत श्रुत रीति, करही स्वधर्म निरत श्रुत रीति, करही स्वधर्म निरत श्रुत रीति। यही राम राज्य की विशेषता है। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। लोग अपने अपने धर्म में निरत होकर श्रुति और शास्त्र के अनुसार जीवन जीते थे, इसलिए सब सुखी थे। यही राम राज्य था, अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते, और राम जी ने यही किया। आज तो भक्ति के नाम पर वर्ण धर्म का विरोध लोग करते, उनको भक्ति का अंश मात्र भी ज्ञान नहीं। एक महाशय प्रवचन कर रहे थे, कल परसों की बात है, मैंने YouTube पे कहीं देखा। प्रवचन श्रीमद् भगवद गीता का कर रहे थे, और कह रहे थे कि गीता में कहीं भी भगवान ने वर्ण धर्म का वर्णन नहीं किया। कोई वर्ण नहीं होता। मुझे देखो, अपना उदाहरण दे रहे थे, अपना ही उदाहरण दे रहे थे। कह रहे थे मुझे देखो, पहले मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, तो जब मैं नौकरी करता था तब मैं शूद्र था। कुछ दिन हमने व्यापार किया, तब हम वैश्य थे। अब हम मंच पर प्रवचन कर रहे हैं, इसलिए हम ब्राह्मण हैं। लो भैया, तुम्हारी इस व्याख्या से सारे धर्म का और शास्त्र का तो स्वरूप ही विकृत हो जाए। बंधुओं, वर्ण जिस माता पिता से व्यक्ति उत्पन्न हुआ, वही वर्ण उसका जीवन पर्यंत रहता, वो बदलता नहीं। ब्राह्मणेन ब्राह्मण्याम
ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणी में उत्पन्न जो संतान है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय के द्वारा क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न जो संतान है वो ब्राह्मण है। बाकी बाद के संस्कार जो है वो तो आगंतुक होते हैं। प्रधान वर्ण व्यवस्था का मूल यही है, और इस व्यवस्था के अनुकूल धर्म का जो चिंतन है, जो आचरण है, वही सनातन धर्म है। 11,000 वर्ष तक राम जी ने इसी धर्म का विस्तार किया, वर्णाश्रम धर्म, और निज निज धर्म निरत श्रुति। लोग अपने अपने धर्म में निरत होकर परम सुखी हुए, यही राम राज्य की व्यवस्था थी। तो एक सर्ग में 100 श्लोकों में देवर्षि नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाई। इसका नाम है मूल रामायण, ये संक्षिप्त रामायण है। इस रामायण महाकाव्य के प्रारंभ में पहला सर्ग यही है। नारद जी ने जो सुनाया उसको महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण के प्रारंभ में पहले सर्ग के रूप में लिपिबद्ध कर दिया। ये पूरी रामायण 24,000 श्लोक रामायण तो है, लेकिन इसमें भी बालकांड का पहला सर्ग, इसका नाम मूल रामायण है। ये 100 श्लोक, इन 100 श्लोकों को व्यक्ति रोज अगर पढ़े तो उसे चारों वेदों को पढ़ने का जो फल है वो फल प्राप्त है। और कोई भी पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, वैश्य पढ़े, शूद्र पढ़े, स्त्री पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, कोई भी पढ़े, सबका कल्याण। और इस मूल रामायण का हर भक्त को रोज पारायण करना चाहिए। मूल रामायण को सुनकर के ही महर्षि वाल्मीकि को राम कथा का ज्ञान हुआ, और फिर उन्होंने इसी का विस्तार 24,000 श्लोकों में। नारद जी आए, कथा सुना करके चले गए। नारद जी जब चले गए तो वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज जी को लिया और तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए, मध्याह्न संध्या वंदन करने के लिए। तमसा नदी के तट पर जब पहुंचे तो वहां एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा विचरण कर रहा था। आपने देखा होगा, नदी के तट पर तालाब पे जहां पानी की अधिकता होती वहां वो बड़ी बड़ी चोंच वाले पक्षी, सारस पक्षी, क्रौंच पक्षी जोड़े से विचरण करते। क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा विचरण कर रहा था। उसी समय एक बधिक आया, शिकारी आया, और उस शिकारी ने उस क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको बाण से मार दिया। उसको तो शिकार करना था, मांस खाने के लिए। उस निरीह पक्षी को शिकारी ने जब मारा, निषाद ने, बाण लगते ही वो गिर पड़ा और तड़प तड़प करके मर गया। उसकी जो मादा थी क्रौंची, वो विलाप करने लगी अपने पति की मृत्यु को देखकर। भयभीत हुई, भागने लगी, और भाग करके जाती, फिर पति के शव के पास आती, क्रंदन करती, फिर भागती। पति के मरण का दुख और स्वयं की मृत्यु का भय, उस क्रौंची के इस दुख को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। वाल्मीकि जी आए थे स्नान करने के लिए, तमसा नदी के तट पर यह घटना हो गई। ये दृश्य देखते ही वाल्मीकि जी के हृदय में बड़ी वेदना हुई, करुणा प्रकट हुई। वो शिकारी तो हंस रहा था दूर खड़े होकर, उसको तो लग रहा था मुझे तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई, मेरा शिकार मुझे मिल गया। उसकी प्रसन्नता को, उसकी मुस्कुराहट को देखकर वाल्मीकि जी को क्रोध आया, और वाल्मीकि जी ने उस निषाद को शाप दे दिया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समाह। हे निषाद, तुम बहुत दिन तक जीवित नहीं रहोगे, तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। प्राणन रूपाम प्रतिष्ठाम, ये तुम्हारी जो सांस चल रही है, तुम जिंदा हो, बहुत दिन जिंदा नहीं रहोगे, मर जाओगे। अब तुम्हारी आयु घट जाएगी, तुमने पाप किया है, अल्पायु हो जाओगे। क्यों? बोले यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में एक को, नर को तुमने मारा, इस पाप के कारण तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, बहुत दिन तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी।
ये शाप दिया उस निषाद को महर्षि वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध, श्लोक में शाप दिया। यही श्लोक उनके मुख से प्रकट हुआ। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा यत्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुआ उस निषाद को शाप देने के लिए। यही विश्व की प्रथम कविता है। जो श्लोक हमने भी कहा, यह विश्व की प्रथम कविता है। इसके पहले दुनिया में कोई कवि ने किसी कविता की रचना नहीं की। और ये कविता शाप देने के रूप में प्रकट हुई वाल्मीकि के मुख से। वाल्मीकि जी ने शाप दे दिया और फिर भरद्वाज जी के साथ स्नान करके अपनी कुटिया के लिए चल पड़े। भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, महर्षि भरद्वाज। ये भरद्वाज जी ने वाल्मीकि जी के मुख से जो श्लोक निकला शाप के लिए, उसको याद कर लिया, याद हो गया उनको। और पीछे पीछे वो इसी श्लोक को बार बार पढ़ते हुए आ रहे थे, कमंडल में जल लेकर। आगे आगे वाल्मीकि जी चल रहे। भरद्वाज जी भी सोच रहे थे गुरुजी के मुख से ये कैसा श्लोक निकला। ऐसी कविता तो कभी हमने सुनी नहीं थी। आज तक ऐसा कोई श्लोक दुनिया में था नहीं। ये पहला श्लोक, 32 अक्षर, 4 चरण, 8-8 अक्षर के एक एक चरण, ऐसा श्लोक, ये काव्य। और यही चिंतन करते गुरु शिष्य दोनों कुटिया में पहुंचे। और ज्यों ही महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में पहुंचे, आसन पर विराजमान हुए, कमंडल रखा, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। लोककर्ता श्री ब्रह्मा जी महाराज वाल्मीकि जी की कुटिया में प्रकट हो गए। पहले तो ब्रह्मपुत्र आए थे, नारद जी ब्रह्मा के थे। अब ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का स्वागत किया, अतिथि देवो भव, पूजन किया। जब पूजन संपन्न हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवर, मैं आपके पास आया हूं आपको प्रेरणा देने के लिए। वाल्मीकि जी ने कहा, क्या प्रेरणा? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे मुख से जो शाप निकला है उस निषाद के लिए, वो जो सरस्वती तुम्हारे मुख से प्रकट हुई, कविता प्रकट हुई, वो मेरी प्रेरणा से हुई। और मच्छंदादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। ये सरस्वती जो तुम्हारे द्वारा प्रवृत्त हुई, ये मेरे प्रेरणा से। और मेरे प्रेरणा से मानो, लेकिन तत्वतः मेरे भी प्रेरक जो भगवान हैं, उन भगवान की प्रेरणा से आपके मुख से ये कविता प्रकट हुई है और आपके द्वारा एक अद्भुत काव्य की रचना होने वाली। वाल्मीकि जी ने कहा, कैसे काव्य की? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद ने तुमको जो राम कथा सुनाई है, उस राम कथा का विस्तार करो, विस्तार से उस राम कथा का वर्णन करो। वाल्मीकि जी ने कहा, नारद जी ने तो हमको संक्षेप में सुनाया है 100 श्लोकों में, मैं कितना उसका विस्तार कर पाऊंगा। और राम जी ने जो जो लीला की है, उस लीला को मैंने देखा नहीं है, मैंने जाना नहीं है, तो मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया वाल्मीकि जी को, वरदान दिया। कहा, तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। हे मुनिवर, तच्चाप्य विदितम सर्वम, जो राम जी का चरित्र अविदित है, राम जी के जिस चरित्र को कोई नहीं जानता, वह भी चरित्र तुम जान जाओगे। जाओ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। यह आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दे दिया वाल्मीकि जी। बोले, राम जी के चरित्र को कोई नहीं जानता, वो भी चरित्र? बोले हाँ।
राम जी के चरित्र को, राम जी के साथ रहने वाले श्री लक्ष्मण जी भी जो चरित्र नहीं जान पाए, उस चरित्र को वाल्मीकि जी जान गए। जब आप रामायण श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे तो अनुभव होगा। कई ऐसे चरित्र हैं जो लक्ष्मण जी राम जी के साथ में हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं पता चला। एक दो चरित्र नहीं, कई चरित्र है, लेकिन वह चरित्र भी वाल्मीकि जी की बुद्धि में प्रकट हो गया। क्यों? बोले ब्रह्मा जी का वरदान था, तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। जो अविदित है वह भी तुमको विदित हो जाएगा। ये मेरा वरदान है। और जब गुरु की कृपा हो तो राम जी का जो चरित्र है ना, वो दिखाई पड़ने लगता है। किसी को विदित नहीं, लेकिन गुरु की कृपा हो तो वह चरित्र बुद्धि में प्रकाशित हो जाता, दिखाई पड़ने लगता। तुलसी कृत रामायण जो हम आप घर घर में पढ़ते हैं, तुलसी कृत रामायण, ये तुलसीदास जी भी कौन है? बोले महर्षि वाल्मीकि ही इस कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने रामायण को, रामायण काव्य जो है उसी का हिंदी में अवधी भाषा में चौपाई और दोहे और छंद में उन्होंने राम कथा का वर्णन किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के प्रारंभ में ही इस बात का स्मरण करते हैं कि अगर गुरु की कृपा हो तो राम जी का संपूर्ण चरित्र दिखाई पड़ने लगता है। सूझहि राम चरित मनि मानिक, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक, सूझहि राम चरित मनि मानिक, सूझहि राम चरित मनि मानिक। राम जी का चरित्र सूझने लगता है, सूझने माने दिखने लगता है। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। राम जी के चरित्र का जो खान है, खान बोले तो खजाना, और खान से क्या निकलती? बोले मणियां निकलती, रत्न निकलते। तो राम चरित्र की जो खान है, उस खान में जो मणियां छिपी हैं, हीरे पन्ने पोखराज जैसी मणियां, ये राम कथा की जो मणि है वो मणि दिखाई पड़ने लगती। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जय खानिक। तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद जब मिल गया वाल्मीकि जी को, तो वाल्मीकि जी को संपूर्ण राम चरित्र का दर्शन हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा लिख डालो रामायण। वाल्मीकि जी ने कहा लिख तो दें, पढ़ेगा कौन? ब्रह्मा जी ने कहा जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, जब तक गंगा जमुना सरस्वती प्रवाहित होगी, जब तक धरती पर समुद्र महोदधि रहेगा, तब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई इस राम कथा को लोग गाते रहेंगे और सुनते रहेंगे। ये वरदान दिया ब्रह्मा जी। तब तक इस राम कथा को लोग गाएंगे, सुनेंगे और इस कथा से लोक का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने कहा हमको क्या मिलेगा, हमारा भी तो कोई फायदा हो। ब्रह्मा जी ने कहा मुनिवर, तुम्हारे द्वारा लिखी गई इस रामायण को जब तक लोग गाएंगे, इस कथा को गाने वाला एक व्यक्ति भी अगर रहेगा, तो तब तक तुम मेरे ब्रह्मलोक में सुखपूर्वक निवास करोगे, तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ये सब वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए। और ब्रह्मा जी जब चले गए तब महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी के द्वारा सुनाई गई उस कथा का स्मरण किया, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव का अनुभव किया और पवित्र आसन पर विराजमान होकर के आचमन प्राणायाम किया। और आचमन प्राणायाम करने के बाद राम जी का जब ध्यान किया तो संपूर्ण रामचरित्र, संपूर्ण राम जी की कथा, जन्म के पहले से लेकर के निज धाम गमन पर्यंत राम जी की जितनी लीला थी वो सब लीला महर्षि वाल्मीकि के बुद्धि में प्रकाशित हो गई। सारा चरित्र प्रकाशित हो गया, आ गया।
वाल्मीकि जी लिखते हैं कि बस केवल मूल मूल कथा, जन्म कर्म, क्या किया क्या नहीं किया, बस यही? बोले नहीं, हर चीज, राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, वो सब महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकाशित हो गया। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, प्रमाण। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् प्रपश्यति। हसितम भासितम चैव, राम जी कैसे हंसते हैं, लक्ष्मण जी कैसे हंसते हैं, किशोरी जी कैसे हंसती हैं, रावण कैसे अट्टहास करता है। मन राम चरित्र से संबंधित जितने पात्र हैं, उनकी एक्टिविटी, उनकी गतिविधि, उनकी क्रिया, उनकी वाणी, सब का यथावत अनुभव महर्षि वाल्मीकि को हुआ। और जब जिसका प्रसंग आया, वाल्मीकि जी ने वैसा ही वर्णन किया, जैसे उनको सब दिख रहा हो, और दिखा सब। तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। यथावत वाल्मीकि जी ने संपूर्ण रामचरित्र को देखा अपनी दिव्य दृष्टि।